खबर बुलंदशहर से है, जहां एक बार फिर जमीनी विवाद में रिश्तों का कत्ल हुआ है। दो भाइयों ने अपनी भाभी के साथ मिलकर अपने ही चचेरे भाई को उसकी करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए उसे मार दिया। पुलिस ने हत्यारोपी भाभी और भाइयों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। बुलंदशहर में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल, पुलिस ने किया विवेक गिरी हत्याकांड का खुलासा। जमीन के लालच में हुई थी विवेक की हत्या। विवेक हत्याकांड में पुलिस की ओर से चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि विवेक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके तहेरे भाई ने अपनी भाभी के साथ मिलकर की थी। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड मृतक विवेक का अधिवक्ता भाई था, जबकि करोड़ों की संपत्ति के लिए रिश्तों का कत्ल किया गया था। बुलंदशहर में करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए अधिवक्ता भाई ने न सिर्फ अपने ही चचेरे भाई की मौत की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी, बल्कि अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ मिलकर हत्याकांड की खौफनाक घटना को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। इस घटना से बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस भी दंग रह गई। आरोपियों ने अपने भाई को मारकर गुनाह बेपर्दा ना हो, इसके लिए उसको शव को खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि इस हत्या की खूनी पटकथा लिखने वाला मृतक के ताऊ का बेटा अधिवक्ता विनोद गिरी। इस घटना को अंजाम देने में आरोपी विनोद की पत्नी जया और उसके छोटे भाई सोनू गिरी भी शामिल था। पुलिस ने जब हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए हत्या और हत्या के कारणों तक पहुंचने की कोशिश की, तो इस घटना में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये कल एक 21 वर्षीय विवेक गिरी नाम के युवक का शव, जो किला मेवई का रहने वाला है, घर से थोड़ी दूर पर गड्ढे में मिला था। और परिवारीजनों के द्वारा ये बताया गया कि उसके साथ 30 तारीख की शाम को उसका दोस्त एक था। दोस्त ने बताया कि जब वो घर स्कूटर से पहुंचा तो उसी समय किसी का फोन आया। उसने कहा कि अर्जेंट फोन है, मैं जा रहा हूं। इसके बाद वो चला गया, फिर पता नहीं चला। सुबह उसका शव मिला। बहुत ही गहराई के साथ हम लोगों ने जब CDR एनालिसिस की तो पता चला कि उसी का तहेरा भाई विनोद गिरी, उसकी पत्नी जया और विनोद गिरी का छोटा भाई सोनू गिरी, इन तीन के द्वारा बहुत ही साजिशपूर्ण तरीके से इसे घर बुला करके हत्या करके शव को छुपा दिया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का दावा है कि घटना का मास्टरमाइंड उसका चचेरा भाई है। चाचा की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले विवेक को चाय में नशीली गोली मिलाकर पिलाई और फिर जूतों के फीते से गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि मृतक की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए मृतक के आरोपी भाभी द्वारा उसे कॉल करके अपने घर बुलाया गया। पहले मृतक को चाय में नशीली गोलियां दी गईं और फिर उसके जूते के फीते निकालकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उनका ये गुनाह बेपर्दा ना हो, इसलिए आरोपियों द्वारा मृतक के शव को पास के एक खाली प्लॉट में फेंक दिया गया, जबकि उसके फीतों को भी नाली में बहा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी मास्टरमाइंड आरोपी भाई, उसकी पत्नी और छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। फिलहाल खुर्जा पुलिस ने आरोपी भाभी समेत उसके दोनों तहेरे भाइयों को गिरफ्तार कर उनके गुनाह को बेपर्दा कर दिया है और अब तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं जब बुलंदशहर में जमीन के लालच में रिश्तों का खुलेआम कत्ल किया गया हो। खुर्जा से अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी और बुलंदशहर से हामिद के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।